देखो सबसे पहले हम लोग साइड में आया, एज ए सर्वेयर हमको बुलाया। बुलाने के बाद हमारे पास टोटल डसन है, प्रिज्म एक बंदा है, हमको बोला है जो ये जो बिल्डिंग है, मान के चलो हमारे पास ये जो बिल्डिंग है क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्टोरेज है, कुछ भी है, तो हमको रेफरेंस दिया है जो ये आपका वॉल रेफरेंस है। कितना दूर है क्या है पता नहीं, लेकिन इसका जो सेंटर है ये बेस है, ये जो सेंटर है इससे आपको आगे की तरफ जाना है। और इसी जो लाइन है, इसी पैरेलल जो लाइन जा रहा है, इसी पैरेलल आपको कुछ डिस्टेंस दिया है, उसके सहारे ऑफसेट करके पॉइंट लगाना है। अब एसओ लाइन का काम क्या होता है, ये हमारे नॉर्थ हो गया, जब हमने इसको जीरो पकड़ा ये नॉर्थ हो गया, तो ये हमारे ईस्ट, ये वेस्ट, वो नॉर्थ, हमारे की तरफ साउथ। ओके, सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विसिबल में आप लोगों का स्वागत है। आज बेसिकली एक तगड़ा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सपोज मान के चलो हमारे पास कोई रेफरेंस है, क्या हम लोगों को कोई रेफरेंस प्रोवाइड किया, बोल रहे जो ये बिल्डिंग है, मान के चलो ये जो हमारे बिल्डिंग है कोलसेट है, तो कोलसेट का एज से, मान के चलो ये जो एज है, एज से आप उस एंड तक या बीच में कोई भी पॉइंट लीजिए, मान के चलो ये जो लाइन है आपका ये रेफरेंस है, ये पूरा रेफरेंस आपको प्रोवाइड किया है, जो इस फेस से जो भी कैलकुलेट होगा इस फेस से आपको 52 मीटर्स, क्या 52.5 मीटर्स इस साइड में एक पॉइंट लगाना है, और आगे की तरफ आपको जाना है इस तरीके से। बात को समझ लो, इस एंड से 24 मीटर 500 आपको इस तरीके से आना है। उसके बाद आपको ऑफसेट लेना है, ये जो लाइन है इससे आपको इस तरीके से आना है 52.5 मीटर। आप आके किस तरीके से पार्टिकुलरली पॉइंट लगाओगे वो मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ, जो एसओ लाइन को यूज़ करके किस तरीके से पार्टिकुलरली रेफरेंस को यूज़ करके पॉइंट मार्किंग किया जाता है, क्या एसओ लाइन को यूज़ करके स्टेक आउट किया जाता है। जैसे मान के चलो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो हमारे रेफरेंस है, रेफरेंस हम लोग जाएंगे और इसका जो भी हमारे ऑफसेट है ऑफसेट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बगैर लेड में चल जाते हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन में जाने के बाद आप लोगों को दिखा देते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट चलते हैं हमारे टोटल डसन का स्क्रीन पर। ओके, सो गाइस देखो हम लोग अभी आ चुके हैं टोटल डसन का स्क्रीन पर। अभी हम लोग टील कर चुके हैं, ठीक है, हमको टीबीएम का आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग रेफरेंस में काम कर रहा हूँ। अभी मान के चलो हम लोग मेनू में आ जाएंगे, टील हो चुका है, टील करने के बाद हम लोग मेनू में आएंगे, और मेनू में आने के बाद हम लोग एसओ लाइन में आएंगे। एसओ लाइन में आ गए, एसओ लाइन में आने के बाद डिफाइन बेस लाइन, डिफाइन बेस लाइन में आने के बाद हम लोग मेज़र करेंगे जो साइड का डेटा है। मैंने वॉल का फेस क्या कॉलम का सेंटर करके मेज़र करता हूँ। देखो मैंने इसको साइड में मेज़र करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने मेज़र किया, ठीक है, साइड में मेज़र किया टारगेट करके। टारगेट मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ आपको, जैसे देखो मैंने वॉल में किया हूँ क्योंकि ये हमारे लाइन है, और एक कॉलम का सेंटर है, जो मैकेनिकल कॉलम है ना इसका सेंटर पकड़ा हूँ। ठीक है, ओके, ये जो मैकेनिकल कॉलम है इसका सेंटर लिया हूँ। अब क्या है, इसको मैंने ओके करेंगे, ओके हो गया। ओके करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हम आगे मेज़र करेंगे कोई भी हिस्सा में। एक जैसे हमारे बीम जा रहा है ना आरसीसी, वो बीम में मेज़र करेंगे। क्लियर, कोई भी हिस्से में मैंने एक मेज़र करता हूँ, जैसे हमारे रिफ्लेक्टर वापस आ सकते, जो लाइट जाएगा, नॉन प्रिज्म से मैं कर रहा हूँ ना, तो रिफ्लेक्टर वापस आना है तो मैंने मेज़र करता हूँ। ठीक है, नॉन प्रिज्म है, मेज़र करने के बाद हमारे पॉइंट सेव हो चुका है, ओके करेंगे, लोड हो गया। अभी डिस्टेंस बता दिया कितना डिस्टेंस हुआ। अब मैंने ओके करेंगे, हमको पर्टिकुलरली पॉइंट लगाना है डायमेंशन मुताबिक, तो पॉइंट में जाएंगे। लाइन का काम हमारे बहुत सारा वीडियो अपलोड है, देख लेना, मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा आखिरी में। पॉइंट में आ जाओ, पॉइंट में आने के बाद लाइन में डाल दो 24 मीटर 500, क्योंकि इस पॉइंट से हमको 24 मीटर 500 आगे जाना है, क्योंकि ये हमको रेफरेंस दिया है, ये जो वॉल है रेफरेंस दिया है, इस पॉइंट से 24 मीटर 500 आगे गया, इसलिए हमने लाइन में डाला। और ऑफसेट कितना जाना है 52.5 इधर से 52.5, वो जो बंदा खड़ा है ना उधर गया है, उधर पॉइंट आएगा हमारे। ठीक है, मैंने जूम करके दिखाता हूँ, ये बंदा है, तो 52.5 हमारे जो है ऑफसेट है, इसलिए मैंने ऑफसेट में डाला हूँ। क्लियर, अब इसको ओके करो। ओके करने के बाद एसओ डाटा में लेके चला जाएगा, क्या स्टेक आउट में लेके चला जाएगा। ओके, इसको ओके कर दो, कोऑर्डिनेट आ जाएगा उसी जगह का। उसके बाद आपको डिग्री मैच कराने के लिए बोलेगा, डिग्री मैच आपको कराना पड़ेगा, 0-0 करना पड़ेगा। देखो मैंने घुमा रहा हूँ, देखो इस तरीके से इसको आपको 0-0 कर लेना है। जो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल है इसको 0-0 करना है। ठीक है, मैंने इसको 0-0 करता हूँ घुमाने के बाद। ओके 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 ओके, देखो हमारा 0-0 हो चुका है। अब मैंने मेज़र करूँगा। अब वो जो प्रिज्म पकड़ा है ना, एक बात ध्यान देना, उसको इसी टारगेट में, ये जो हमारे टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के ऊपर एक टारगेट रहता है, देखो त्रिभुज टाइप का ट्रायंगल, तो इसके बराबर उसको लाना है। जो बंदा है देखो हमारे बाजू में है, जो बंदा है देखो हमारे बाजू में है, मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ फोकस करके उसको, देखो बाजू में है ना, तो इसी टारगेट का बराबर आएगा। ठीक है,
देखो मैंने उसको ला रहा हूँ इशारे के माध्यम से, ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ, आ रहा है, देखो धीरे धीरे आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी टारगेट के बराबर होगा, ठीक है। ये जो ट्रायंगल बना है ना, इसी टारगेट के बराबर होगा, ओके। तो आपको मेज़र करना है, पहली दफ़ा आपको मेज़र करना है उसी टारगेट में लाने के बाद। आप देखो मोटा मोटा आ गया, उसको मैंने मेज़र करूँगा, ठीक है। अब देखो मैंने मेज़र करता हूँ, मैंने प्रिज्म मोड कर लिया। अब मैंने मेज़र किया, मेज़र करने के बाद देखो हमको बोल रहा है 8 मीटर पीछे जाने के लिए, 8 मीटर 150 पीछे जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको बोलेंगे 8 मीटर 500 पीछे जाएगा। देखो अभी मैंने फिर से मेज़र किया, मेज़र करने के बाद हमको बोल रहे हैं 600 mm मेरे तरफ आने के लिए, फॉरवर्ड बोल रहे हैं। और उधर थोड़ा सा गंदगी था, तो पॉइंट अगर मार्किंग करेंगे तो बाद में फिर से हम लोगों को उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहा हूँ, पहले उसको गंदगी को क्लियर करा रहा हूँ, उसके बाद फाइनल मार्किंग करेंगे। तो उसको मोटा मोटा समझा चुका हूँ, जो हमारे इधर ही पॉइंट आएगा। तो 600 mm आगे करके मैंने पॉइंट लगाऊंगा, वो गंदगी हटने के बाद। मैंने फिर से आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ जो हम क्या कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग साइड में आया, एज ए सर्वेयर हमको बुलाया। बुलाने के बाद हमारे पास टोटल टस होने प्रिज्म एक बंदा है, हमको बोला है जो ये जो बिल्डिंग है, मान के चलो हमारे पास ये जो बिल्डिंग है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्टोरेज है, कुछ भी है, तो हमको रेफरेंस दिया है जो ये आपका वॉल रेफरेंस है। कितना दूर है क्या है पता नहीं, लेकिन इसका जो सेंटर है ये बेस है, ये जो सेंटर है इससे आपको आगे की तरफ जाना है। और इसी जो लाइन है, इसी पैरेलल जो लाइन जा रहा है, इसी पैरेलल आपको कुछ डिस्टेंस दिया है, उसके सहारे ऑफसेट करके पॉइंट लगाना है। तो आप कैसे करोगे? तो पहले दफ़ा हम लोगों ने क्या किया, मशीन को टील किया। टील करने के बाद बैक साइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग रेफरेंस लाइन में काम करेंगे। रेफरेंस लाइन में काम करने के लिए बैक साइड करने का आवश्यकता तभी होता है जब हमारे कोऑर्डिनेट में काम करते। क्या कोई भी साइड फिजिकली कंटूर में बैठा है, क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्किंग चल रहा है, तो उधर ही हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर पर्टिकुलरली जगह को लाइन ऑफ साइड में काम कर सकते हैं, क्या करते हैं। लेकिन सपोज मान के चलो हमारे पास जब ये ऑप्शन नहीं रहेगा, जो हम TBM छोड़कर काम करें, खाली हमारे पास रेफरेंस है, जो रेफरेंस को लेकर काम करना है, तब क्या करोगे, आ जाओ मशीन को टील कर लो, सेंटर पॉइंट उधर मार्किंग कर लो, एक ठो जो सेंटर वो है। उसके बाद आगे की कोई भी एक पॉइंट लेना है, आप चाहो इधर ले सकते हो, चाहो आगे ले सकते हो, चाहो पीछे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको मशीन को टील करने के बाद पहली दफ़ा आना है बेस लाइन पर, मशीन में मेनू में आना है। आप लाइका यूज़ कर रहे हो, सोखिया यूज़ कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। लाइका यूज़ करो तो आपको रेफरेंस लाइन में आना है। उसके बाद एसओ लाइन में आ जाओ, उसके बाद डिफाइन बेस लाइन। डिफाइन बेस लाइन में आने के बाद पहली दफ़ा मैंने क्या किया था, शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, इसमें टारगेट किए थे, नॉन प्रिज्म किए थे मैंने। आप लोग प्रिज्म से कर सकते हो, नॉन प्रिज्म करके मैंने इसको टारगेट किए थे, ठीक है। जैसे मान के चलो इसको मैंने टारगेट किए थे, टारगेट करने के बाद मैंने इसको मेज़र किए थे। मेज़र करने के बाद हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट आया था, इसको मैंने ओके किए थे। देन हम लोगों ने क्या किए थे, जो हमारे बीम है उस बीम को मैंने मेज़र किया था। कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलरली डिस्टेंस नहीं है जो इतना ही लेना है, क्योंकि यही हमारा लाइन है, इसको सीधा करना है। तो मैंने कोई भी एक जगह में मेज़र करता हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मेज़र किया, मेज़र करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे मशीन हो जाएगा उसी पॉइंट में सेट, जैसे मैंने शुरुआत में दिखाया। क्योंकि अभी अगर सेट कर दूँ तो हमारा लाइन बिगड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने स्किप कर देता हूँ, क्योंकि प्रोसीडर वही है। फिर सेट आउट लाइन में आ जाओ, आने के बाद जो पॉइंट मैंने आप लोगों को दिखाया वही आ गया। अभी आपको लाइन में काम करना है क्या पॉइंट में काम करना है, आपको सोचना है। अभी हमारे जो रिक्वायर्ड है पॉइंट का काम है, क्योंकि हमको बताया है जो इसका सेंटर से हमको 24 मीटर 500 आगे जाना है। और ये जो लाइन है, जो बीम है, इससे 52.5 मीटर मतलब 52.500 मीटर हमको इस तरीके से आना है इसी लाइन पर। तो हमने क्या किया, पॉइंट में आया। पॉइंट में आने के बाद 24 मीटर 500 लाइन में डाला, क्योंकि ये हमारे बेस है। तो बेस से हम लोग आगे जा रहा हो तो हमारा लाइन हो रहा है। और लाइन के बाद हमारा ऑफसेट क्या बन रहा है, जहाँ से 24 मीटर 500 हो रहा है उसका सीधा सीधा इस तरीके से ऑफसेट हो रहा है 52 मीटर 500। तो 52 मीटर 500 जब मैंने डाला हूँ तो ये ऑटोमेटिकली स्टेकआउट में चला जाएगा। स्टेकआउट में जब गया तो हम लोगों ने क्या किया ना, इसको डिग्री मैच कराया और पॉइंट मार्किंग कर रहे हैं, यही किया ना। अब एसओ लाइन का काम क्या होता है, ये हमारे नॉर्थ हो गया। जब हमने इसको जीरो पकड़ा, ये नॉर्थ हो गया, तो ये हमारे ईस्ट, ये वेस्ट, वो नॉर्थ, हमारे तरफ साउथ, ओके। अब मैंने उसको मेज़र करता हूँ, क्योंकि हमारे क्लियर हो चुका है जगह। हम फिर से डिग्री को 0 0 करेंगे, हमारे डिग्री 0 0 हो रहे हैं।
ओके, अब उसको थोड़ा सा हटाने के लिए बोलेंगे, जो हटाओ इधर। ओके, अब थोड़ा सा मैंने मेज़र कर लूँगा। मेज़र किया, देखो अभी टेंटेटिव हो रहे हैं, 120 mm पीछे जाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने 120 mm उसको इशारा में बोला हूँ, जो 120 mm उधर पीछे करके पॉइंट लगा दो। तो हमारे उधर पॉइंट लग चुका है 120 mm पीछे, ठीक है। इस तरीके से कोई भी पॉइंट को आप पर्टिकुलरली मार्किंग कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपका एक पॉइंट हो गया, आपको स्क्वायर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? देखो एस्केप आ जाओ, एस्केप आने के बाद आपका जो 52 मीटर 500 है ना, ये तो डिस्टेंस बराबर रहेगा। आप इस डिस्टेंस को कम कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपको 20 बाई 20 का चाहिए, क्या 20 बाई 50 का चाहिए, तो 20 मीटर करना है, तो आपको इधर 4 मीटर 500 डालना है, 4 मीटर 500, तो 20 मीटर घट गया। अब इसको ओके कर दो, तो आपको बताएगा इस साइड में आने के लिए बताएगा। देखो इस साइड में, तो मैंने ओके करता हूँ। देखो डिग्री क्या बोलेगा, 20 मीटर पीछे आ गया ना, 20 मीटर पीछे आ गया, लेकिन 52.5 मीटर यहाँ से उसका जारी है। इधर से ये जो सेंटर है, इससे 52.5 मीटर उधर ही आपको पॉइंट लगाएगा। 20 मीटर वो पॉइंट से इस साइड में लेके आया। क्लियर बात को? अब ये एक पॉइंट लग जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया पॉइंट किस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से आपका पॉइंट लग गया। अब फिर से एस्केप में आ जाओ। एस्केप में आने के बाद आपको ये डायमेंशन सही रखने का, जो 4 मीटर 500, अब इसको घटा दो। 50 मीटर में चाहिए तो 2 मीटर 500 डालो, तो 50 मीटर माइनस हो गया। तो ये पॉइंट जो आएगा वो 2 मीटर छोड़ के आएगा। देखो ये जो पॉइंट आएगा ये 2 मीटर छोड़ के आएगा। देखो इससे जो पॉइंट मैंने डाला है। अब मान के चलो इसको मैंने एंगल को 0-0 करता हूँ, ठीक है। जहाँ एंगल मांग रहा है उसी एंगल को मैंने 0-0 करता हूँ, क्योंकि ये जो था ये 4 मीटर था ना, हम लोगों ने लाइन 4 मीटर रखे थे, तो 4 मीटर हमारे आगे तरफ आ गया और इससे हमको 2 मीटर आया है ना। जैसे हमने डाला क्या वैल्यू क्या डाला, 4 मीटर 500, तो सेंटर से 4 मीटर 500, उसके बाद 2 मीटर 500 हमको ऑफसेट आएगा, तो इस फेस से 2 मीटर 500 आएगा ना। तो देखो मैंने इसको एंगल कर देता हूँ 0-0 माइनस। ओके ओके, इसको भी घुमाता हूँ 0-0, इसको मैंने मेज़र कर देता हूँ। ओके मेज़र। अब देखो मैंने नॉन विजन से कर रहा हूँ। अब देखो 1 मीटर पीछे जाने के लिए बोल रहे हैं। ओके देखो फिर से करता हूँ 200 mm। देखो ये कहाँ मेज़र किया, देखो आपने, देखो कहाँ मेज़र किया हूँ। मैंने बंदा भेजता हूँ क्योंकि यहाँ से दिखेगा नहीं। तो 2 मीटर 500 कहाँ से आया? देखो ये जो बंदा जा रहा है ना, मैंने मेज़र किया 200 mm आगे मांग रहे हैं मेरे को, 200 mm आगे मांग रहे हैं। तो देखो इधर जो बंदा है ना, यहाँ से हमारे 2 मीटर 500 वो फेस है। क्लियर? इधर से 2 मीटर 500 उधर फेस है। तो इस तरीक़े से हमारे पॉइंट लगाना है और इसी तरीके से आपको कोई रेफरेंस देगा तो मार्किंग करना है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है। मैंने एस्केप करके आखिरी वाला पॉइंट भी दिखा देता हूँ। हमको ये क्या चाहिए, हमको ये 2 मीटर 500 बराबर रहेगा जो ऑफसेट है, और ये कितना था हमारे डायमेंशन, ये हमारे 24 मीटर 500 था ना। बस इसको आगे की तरफ चले जाओ और जाने के बाद आप मार्किंग करो, इसको एंगल को 0-0 करके आपका हो गया 20 मीटर बाई 50 मीटर का स्क्वायर है। क्लियर? इस तरीके से अगर आपको कोई बोलेगा जो स्क्वायर मार्किंग करने के लिए, आप इजीली मार्किंग कर पाओगे। तो मैंने इसको भी डाल दिया 20 मीटर, उसको 24 मीटर 500 क्यों डाला हूँ, क्योंकि आखिरी पॉइंट था ना 24 मीटर 500, और 2 मीटर 500 इसलिए लिया हूँ क्योंकि 52 मीटर 500 था, तो 2 मीटर घटा दिया, ज़्यादा कर दिया इधर से। तो हमारे ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट हम लोग लगाएंगे, ये हमारे स्क्वायर हो जाएगा। एक पॉइंट इधर और उधर जो काम कर रहे एक पॉइंट उधर, इधर मैंने आपको एक पॉइंट दिखाए थे, और वो आखिरी में जिधर हमने पॉइंट लिए थे वो हमारे हो जाएगा एक पॉइंट जो हमने एंगल 0-0 किया। इसी तरीके से आप लोगों को रेफरेंस को लेकर इजीली पॉइंट मार्किंग करना है कि स्क्वायर बनाना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को और एक बार देखो, फिर मेरे को कमेंट करो। और मैंने एंड स्क्रीन में एक प्लेलिस्ट ऐड कर देता हूँ एसओ लाइन का, क्या रेफरेंस लाइन का। देखने के बाद आप लोगों को सब कुछ डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि हर चीज़ को लेकर मैंने वीडियो बनाकर रखा। सो गाइस आज का वीडियो देना था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक आप लोग सुस्त रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।